नमस्कार दोस्तों, आर के जी इस मस्ती में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कुछ एंशिएंट और मेडिएवल हिस्ट्री का क्वेश्चन लिए हुए हैं और हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले आप लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक काल में परी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गाय का दोहन करने वाली। इसका अर्थ क्या होता है? गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो कांसा में प्रचलन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात को जीतकर किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? तो काव्य वाली शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि है कहाँ बनाई गई? देखिए, मगहर जो है वहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हालांकि उनके जन्म का कोई क्लियर नहीं पता चला, क्योंकि उनकी जन्म एक विधवा औरत ने जन्म देकर छोड़ दिया था। ठीक है, तो नूरी जुलाहा नाम के दो मुसलमान ने उन्हें अपने पास रखकर पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु की मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जन देव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव का उल्लेख। ठीक है फ्रेंड्स, पांडव का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ये किया था मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का पुराना नाम है बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। जैसे अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा, उसी प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन कौन था भाई? अजातशत्रु का बेटा, जो कि हर्यक वंश का था। अच्छा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार हुआ, उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयन हुआ। इसने जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी में क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। देखिए, महाविनिष्क्रमण तो हम लोग ऐसे भी एक और है जिसको बोलते हैं, जैसे कि वहाँ धर्मचक्र परिवर्तन किसको कहते हैं? तो धर्मचक्र परिवर्तन जो गौतम बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको बोलेंगे धर्मचक्र परिवर्तन। और महाविनिष्क्रमण जिसे घर त्याग किए थे तो उसको भी बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। और जो है आपको उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण किया, कुशीनगर में अपना उनका मृत्यु हो गया, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर कहा जाता था। क्या कहता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? तो ये चालू किया था गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1504
1526 में हुआ था। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक था विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो महाभाष्य से प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? यह है ऋग्वेद का। देखिए ऋग्वेद में ही जितने गायत्री मंत्र वगैरह का पूजा होता है, पूजा पाठ होता है, ये सारा सूर्य देवता का पूजा पाठ होता है, ये ऋग्वेद में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। सामवेद संगीत के लिए जानता है। यजुर्वेद किस लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपको यज्ञ वगैरह करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अथर्ववेद में क्या जाना जाता है? तो अथर्ववेद में जाना जाता है आपको तंत्र मंत्र जादू टोना वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का लेखक हेरोडोटस है। ठीक है। उत्तर रामचरितमानस के लेखक कौन है? भवभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखा था? अच्छा, तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? तो वह क्या था? एक सिंचाई कर था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मोइनुद्दीन बहरामशाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? तो शोहरत ए आम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की थी? तो मीर कासिम ने अपना मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ की थी? मुंगेर की थी। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? यह सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने भागों में बटा हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य जो 7 भागों में बटा हुआ था। अगर मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज कौन था? एक राजदूत था जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें अच्छा 7 वर्गों में बांट दिया गया है। अच्छा, मेगास्थनीज के जो बुक है इंडिका, इसके बाद किसके बारे में पता चलता है? तो मगध साम्राज्य के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में बताता है। अच्छा, उसका बुक एक और है, जैसे आपको अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा हुआ है, उसके द्वारा भी पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा 7 वर्ग में कौन थे? दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, यानी कि पेशावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसी थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, जो झील किनारे पानियों के बीच में है, चारों तरफ पानी है, बीच में उसका मकबरा है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, शेरशाह ने ही जो है पटना नाम दिया था, वहाँ का राजधानी बनाया था, पटना नाम शेरशाह ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी
परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था। भारतीय कौन सा अधिनियम था? भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। देखिए लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। वो वहाँ पर व्यापार वगैरह होता था। ठीक है फ्रेंड्स। लोथल किस नदी किनारे है? तो भोगा नदी किनारे है। ठीक है। उस जैसे आपको रावी है तो रावी किस नदी किनारे, सॉरी रावी के किनारे कौन सा है? तो हड़प्पा पड़ता है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है। कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी किनारे। इस तरह से ये सिंधु घाटी सभ्यता की ये स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो विलियम बेंटिक के समय के काल में था ये। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश में बनाया गया था। हालांकि किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, जो कि रायसेन एमपी में पड़ता है। किस राजवंश ने सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत हत्या द्वारा की गई? शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग हुआ। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों को विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसके पहले फ्रेंड्स आप लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत। चेम्सफोर्ड 1919 का अधिनियम था। अच्छा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि क्या थी? और उसे क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्म अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोक दिया था? तो नागभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो चार्ल्स मेटकॉफ के विचार के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो अहमद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? भीम प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतूह उस सलातीन की रचना किसने की थी? इसामी ने की थी 1350 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने दिया? नागनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ने गाथा सप्तकी नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में की थी। अच्छा, जो बौद्ध धर्म था किस भाषा में था? पाली भाषा में था। जैन धर्म किस भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करता था? ये था हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युगीन ग्रंथ जिसको क्या बोलते हैं? तोल्काप्पियम के किस से विषय संबंधित है? तो व्याकरण की और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बंगाल यानी कि महाराष्ट्र में किसने गिराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, जिनका नारा क्या था? जिनका नारा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे, इनका नारा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व किस पर लगाया जाता था? तो सर जो है ये क्या था? ये सिंचाई, एक सिंचाई पर लगाया जाता था, एक कर था। कर मतलब टैक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने दिए थे? देखिए, अंग्रेज लोग हमारा आर्थिक दोहन कर रहे थे तो इसका सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। उनका बुक था जिसका नाम था पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में इन्होंने अपने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रॉल एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? रॉल एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था। अच्छा, 1919 में एक घटना हुआ था जिसका नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बागीचा अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ किया गया था? तो 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट किया गया था। बरनौली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 से 74 की खुदाई में सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? ये बरनौली, पानीपत जितने भी हैं सब ये हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है कलिबंगा से। कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। वहाँ से क्या मिला है? तो जोता हुआ खेत भी मिला है, हल का प्रमाण मिला है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रही थी, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको अमाजू कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज करता था? उस समय राजा थे प्रसेनजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज की राजधानी बनाया? तो कालाशोक ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध के बारे में पता चलता है? देखिए, 13वां अभिलेख है, उसके बारे में कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार किया था? देखिए, शुंग वंश जो था उसका संस्थापक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग हुआ। तो ये वृद्धरथ जो था मौर्य वंश का लास्ट जो था, वृद्धरथ को मार करके पुष्यमित्र शुंग ने अपना राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 गुलामों का दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? ये 40 गुलामों का दल का विनाश किया था बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सी लड़ाई हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुआ था ना, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वही हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा किसने और किसकी यादगार में बनाया था? देखिए, औरंगजेब ने अपनी बीबी का मकबरा जो है बनवाया था। बीबी का नाम क्या था? रवैयत दुरानी की यादगार में औरंगाबाद बनाया। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये औरंगाबाद जो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं पे बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायद वैध का अर्थ क्या होता है? शायद है भी नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पदवी दिया था जगन्नाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक शहीदरवेश एंड जिंदापीर के नाम से जाना जाता था? तो इसको जिंदापुर के नाम से जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन हुआ? बिंदुसार। उसके बाद आपको अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। द लास्ट कौन था? बृहद्रथ था। उसको मार करके वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की पराजय किसके हाथ हो गई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है। एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? ये बलबन था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में। और विधवा पुनर्विवाह मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। ठीक है फ्रेंड्स, तिरुनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। कुछ क्वेश्चन जो है नहीं आते हैं, कुछ बहुत ही जरूरी है, कुछ नहीं भी है। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को। ठीक है। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? दक्षिण, यानी कि कौटिल्य ब्राह्मण था तक्षशिला के, यानी कि देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो इसी में थे कौटिल्य। कौटिल्य के 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव नामक एक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य की। कलहर की रजत रांगनी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। राज्य की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के पर खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणभंगुर वाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध जो थे, जिनको बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश क्या कहा गया? प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, जो कि सारनाथ बनारस के पास है, वहाँ पर दिए थे। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत नहीं पाकिस्तान में है, लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वह तापी थी। मोहम्मद गौरी के किस
मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उद्बी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? बतापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सतवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमी पुत्र सतकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का प्रमाण मिला? जुते हुए खेत का हल का प्रमाण जो कालीबंगा राजस्थान में से मिला है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? काली चूड़ियों का जगह भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ के मंदिर का देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? देखिए, चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में, उसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला की स्थापना किया था? धर्मपाल ने क्या किया था? देखिए, हमारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय बहुत फेमस विश्वविद्यालय है ना, इसका स्थापना किया था धर्मपाल ने। ठीक है, और तक्षशिला ये जो क्या नाम, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त ने, जो गुप्त वंश का था। अच्छा, गुप्त वंश का कौन सा शासक जो शासन देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? सिकंदर शाह लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या प्रदान किया था? जगत गुरु की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? बलि। संगम युग का ग्रंथि मणिक मेले किस धर्म की प्रतिष्ठा का प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन के किस घटना का महापरिनिर्वाण कहा जाता है? गृहत्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज शासन का पौत्र संपत्ति परित्याग किया था? दिव्यावादन। चालीसा यानी कि 40 अमीरों का समूह किसने किया था? बलबन ने। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान ने किया था? बिहापुर के अली आदिल शाह ने। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की कौन है रचना? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। ठीक है फ्रेंड्स, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उदाता है। सामवेद किस ले जाना है? संगीत के लिए जाना जाता है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहता है? पेरुनल। याज्ञवल्क्य के स्मृति टीका किसने लिखा था? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किसने लिखा था? किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी तुम अच्छा लगेगा हमें भी, और हम बनाएंगे और सारे वीडियो सारे क्वेश्चन लाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।